Students, so today we have in front of us our worksheet number 36, and again we are back with trigonometric identities part 2. So in the previous worksheet we had done trigonometric identities part 1, which had the first identity sine square theta plus cos square theta is equal to 1, and we had done it in other ways also, that if we take sine square theta on the right hand side, then it becomes 1 minus sine square theta is equal to cos square theta, and 1 minus cos square theta is equal to sine square theta. So this is the three ways in which we can write down our identity number 1. So these are the three ways in which we can write down our identity number 1. I hope it is clear to you. Now moving on to our next identity, second and third identity. Okay, let's see here. Now we can get the second and third identity also by using the first identity. हमारी first identity क्या थी? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, now इसी से हमारी बाकी दोनों identities भी आ जाती हैं. Let us see how. Okay, look here. We have sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये हमारी पहली आइडेंटिटी है. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम cos स्क्वायर थीटा से. ठीक है, फर्स्ट वील डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा आ गया, एंड यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा आ गया, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. सो दैट बिकम्स, नाउ sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बिकम्स tan स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा आपस में कट के बना देते हैं 1, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा गिव्स यू sec स्क्वायर थीटा. तो हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो हो जाती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. So you can see here our second identity is tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, और इसको हम और रूप में भी लिख सकते हैं और तरीके से. अगर मैं tan square theta को यहाँ ले जाती हूँ तो हो जाता है sec square theta minus tan square theta is equal to 1, और sec theta can be written as square root of 1 plus tan square theta, और अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो tan square theta can be written as sec square theta minus 1, और tan square theta can be written as square root of sec square theta minus 1. तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ये इसी आइडेंटिटी से आ रही हैं. तो इसमें आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको लर्न नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू लर्न द सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. So this is our second identity. मूविंग ऑन टू अवर थर्ड आइडेंटिटी, हम वही अपनी पहली वाली आइडेंटिटी पर जाएंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. पिछली बार हमने उसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार हम उसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे. तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो हमने दोनों साइड्स को इक्वेशन की, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की इक्वेशन थी, उसको हमने बोथ द साइड्स को डिवाइड कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा से. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 1 हियर प्लस cot square theta is equal to cosec square theta. So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta will become our third identity you can see here. तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, एक बार रिकॉल करते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दूसरी आइडेंटिटी क्या आई? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा. तो ये मेनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने याद रखनी है. ठीक है, तो इसी से आगे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड अगेन अवर थर्ड आइडेंटिटी कैन बी रिटन इन दीज फॉर्म्स. ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हम इसी इक्वेशन से आगे जाकर निकाल लेते हैं. सो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर वर्कशीट. It gives us that 1 plus cos A upon 1 minus cos A is equal to tan square A upon sec A minus 1 the whole square. Now ये आपको LHS is equal to RHS को प्रूव करना है यहाँ पर. ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी ऐसा कुछ आता है वी स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड बाद में हम धीरे धीरे करते करते पहुँच जाते हैं, अपने आप ही हमारे आंसर का RHS आ जाता है.
सो लेट अस स्टार्ट विद हियर। हमें करना क्या होता है, हमें RHS के अकॉर्डिंगली अपने आप को देखना होता है, LHS को करना होता है चेंज। तो अब हमें RHS में सेक और टैन दिख रहा है, चाहिए हमें, और बनाना किससे है, कॉज ए से। तो हम एक काम करते हैं, हम कॉज को पहले लिख लेते हैं सेक के फॉर्म में। वी विल राइट डाउन कॉज ए इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। तो अब मुझे मालूम है कि कॉज ए क्या होता है, 1 सेक ए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 + 1 सेक ए अपॉन 1 - 1 सेक ए। जब हमने LCM लिया तो हमारे पास आ जाएगा सेक ए + 1 सेक ए आएगा, और नीचे भी सेक ए - 1 सेक ए। तो वो दोनों सेक ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट विच विल रिमेन। तो हमारे पास रह जाएगा सेक ए + 1 सेक ए - 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेक ए - 1 सेक ए - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टोटल में इज इक्वल टू 1 है, तो हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। वी नो दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा, तो हमने उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ गया, ऊपर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर किया तो बन गया sec² a - 1, और नीचे आ गया sec a - 1 दी होल स्क्वायर। अब ये मुझे पता है, ये मेरी सेकेंड आइडेंटिटी से बन सकता है कुछ और। क्या बन सकता है, वी यूज़ दिस आइडेंटिटी, और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, tan² a, और नीचे वाले को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर अवर RHS। क्लियर टू एवरीवन। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल कॉज ए को सेक ए के टर्म्स में लिखा, और उसके बाद हम आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड करते गए तो अपने आप ही हमारे पास RHS आ जाता है। मूविंग टू एग्जाम्पल 2, वी सी हियर हमारा एग्जाम्पल 2 है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इज इक्वल टू tan² a। अब हमारा ये LHS है और ये हमारा RHS है। सो लेट अस अगेन स्टार्ट विद द LHS। LHS में डायरेक्टली पहले ही हम लगा सकते हैं कि 1 + tan² a को हम क्या लिख सकते हैं, sec² a। तो हमने उसकी जगह लिख दिया sec² a, और नीचे 1 + cot² a को क्या लिख सकते हैं, cosec² a, यूजिंग दी थर्ड आइडेंटिटी। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब इसके बाद sec² a अपॉन cosec² a आ गया, हमें चाहिए क्या, tan² a। तो हमें ये मालूम है कि sec² a क्या होता है, sin² a अपॉन 1 cos² a, सॉरी 1 cos² a, एंड cosec² क्या होता है, 1 sin² a। तो हमने ये वैल्यूज़ डाल दी, हमारे जो sec a और cosec a की वैल्यू होती है हमने इसमें डाल दी। तो हमारे पास आ गया sin a अपॉन cos a दी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू tan² a। तो कितनी ईजिली देखिए, आपकी जो दोनों आइडेंटिटीज़ थी सेकेंड एंड थर्ड, उनको यूज़ करके हमारे पास बहुत ईजिली आराम से हमारे पास RHS जो है वो आ गया है। सो दिस इज़ हाउ द आइडेंटिटीज़ आर यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड प्रूविंग द LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 3, cosec a + cot a हमें प्रूव करना है। cosec a + cot a इज इक्वल टू 1 cosec a - cot a। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS हमें क्या दिया है, cosec a + cot a। तो इसको मैं क्या करूँगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, मैं cosec a - cot a और cosec a - cot a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह क्या लिख रहे हैं, cosec a - cot a न्यूमरेटर में और cosec a - cot a ही डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारा वो आ जाएगा cosec a, दैट इज़ a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लगेगा। तो cosec² a - cot² a ये आ गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या रहा, cosec a - cot a। अब हमने थर्ड वाली आइडेंटिटी अपनी यूज़ की। हमें मालूम है कि cosec² a - cot² a इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1। न्यूमरेटर में हमारे 1 आ गया और नीचे आ गया cosec a - cot a। सो अगेन very easily we have started with LHS and moved to finding out RHS. So it is very simple if you apply simple logics कि जो आपको चाहिए आप उसके accordingly question को हम करते चले जाते हैं।
Okay, coming to the questions which you have to do yourself. तो fill in the blanks हैं. fill in the blanks में तो direct identities use हो रही हैं. This I am not going to explain. You will do all these on yourself. And coming to question number 2. सबसे पहले question number 2 देखते हैं हम. Okay, so this is question number 2. Prove that sec theta into square root of 1 minus sin square theta is equal to 1. ये हमें प्रूफ करना है. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल्स में देखा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है वो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो हमें कुछ याद आ रहा है कि भाई हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था कॉस स्क्वायर थीटा के. तो सबसे पहले हम इसी को यूज़ कर लेते हैं. तो हम सेक थीटा के साथ ये जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम लगा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी. अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा. स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा. ठीक है. अब हमें ये भी पता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो ऑब्वियसली ये आपस में कट जाएंगे. तो आंसर क्या बच गया 1 एंड 1 क्या था हमारा RHS. सो अगेन वी हैव वेरी सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम LHS एंड रीच्ड द RHS. ओके, नाउ लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आपको ये बोला गया है कि इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा. इसको हमें टैन थीटा के टर्म्स में लिखना है. तो टैन थीटा तो ऑलरेडी जो टर्म है उसको तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं. हमें क्या करना है इस कॉस को और इस साइन को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो हमें पता है कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम इस टैन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं. तो ऑन राइटिंग दिस वी गेट दिस स्टेप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बच गया केवल साइन स्क्वायर थीटा. और नेक्स्ट वाले में हमने इस टैन स्क्वायर थीटा की जगह जब लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो इनटू में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा. अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया हमारा टैन बन जाएगा. तो अब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर. तो जब ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज हाउ वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा. तो हमें ये सारी पूरी इक्वेशन को हमने टैन थीटा के टर्म्स में लिख दिया है. Okay, coming to the last question of try yourself. We see in this question we have been told that if x is equal to p sec theta plus q tan theta and y is equal to p tan theta plus q sec theta, then prove that x square minus y square is equal to p square minus q square. ये हमें प्रूफ करना है. अब हम करेंगे क्या, हमें x की वैल्यू मालूम है और y की वैल्यू मालूम है. हम x स्क्वायर की जगह x की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर करते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे और y का स्क्वायर करते हैं. सो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा p sec थीटा प्लस q tan थीटा द होल स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा p tan थीटा प्लस q sec थीटा द होल स्क्वायर. अब इसमें हम a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. तो जब हमने इसमें लगाया तो ये हो गया p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टैन थीटा. कहाँ से आया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली इस वाले में भी वही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो हो जाएगा p स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टैन थीटा सेक थीटा. नाउ वी विल ओपन दीज ब्रैकेट्स. जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी साइंस. और हमारे पास बचता क्या है p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा. यहाँ से माइनस p स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. अब हम इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं जैसे p स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ लिखा.
तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो पी स्क्वायर कॉमन लेके अंदर बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, अब हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इनकी जगह हम 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हमने किया था, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हम ये 1 के बराबर है, तो ये 1 हम यहाँ पर दोनों जगह पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स अगेन हमने जब LHS से शुरुआत की और हम RHS पे अपने आप ही पहुँच गए सॉल्व करते करते। So this is how the identities are used to solve the questions. I hope it is clear to you. तो आज की वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है। I hope I have been able to make the questions clear to you. And now if you read the examples from your NCERT book, आपको और clarity हो जाएगी. So that's all for today. Thank you.